हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा खम्मा गाणी सा टू एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 5th का यूनिट नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम। अब देखिए, इस लेसन में हम प्राणायाम के बारे में सीखेंगे। प्राणायाम और योगासन के बारे में इसमें मेनली दिया गया है। तो हम इस लेसन से संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो शिक्षा हमें नन्हे मुन्ने बालकों को देने की कोशिश की गई है, तो उसको हम पहले ही समझ लेते हैं ताकि हमारे जो लेसन है, यूनिट है, वो इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाए, हम आसानी से समझ पाएँ। अंडरस्टैंड मतलब समझ पाना, तो हम आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए, पहली बात तो प्राणायाम क्या होता है, अर्थात प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम। प्राण मतलब होता है वायु, आयाम मतलब उसका विनियमन या नियमन, अर्थात उसको खुद की स्वेच्छा के अनुसार उसका श्वास को हम रोक सके, निकाल सके, उसको प्राणायाम कहते हैं। तो देखिए, प्राणायाम में 3 स्टेज होती है जो कि इस लेसन में चर्चा की जाएंगे। एक तो प्राणायाम में हम नॉर्मली हम सांस लेते हैं, तो एक बार सांस लेते हैं, फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर हम निकालते हैं। तो जो श्वास लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक। जो श्वास हम लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक। और जब हम सांस रोके रखते हैं थोड़ी देर, जब न, तो उसको बोलते हैं कुंभक। कुंभ मतलब घड़ा भरना, घड़ा अर्थात हमारे जो फेफड़े हैं उस टाइम भरे हुए होते हैं। कुंभक अर्थात जो हमारे फेफड़े रूपी घड़े हैं वो उस टाइम भरे हुए होते हैं। दैट स्टेज इज कॉल्ड कुंभक। बात आ गई समझ में आपके। और रेचक, रेचक का मतलब है हम सांस बाहर निकालते हैं। तो तीनों बात आ गई आपके समझ में। पूरक सांस लेना, कुंभक सांस को रोके रखना, रेचक सांस बाहर निकालना, तीनों आ गई बात समझ में। तो ये सब चीज़ें हैं, प्राणायाम है, सुबह के समय की जाती है। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में करें, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप खुले आसमान में करिए। और यहाँ पर भी यही शो करने का कोशिश की है कि लोग हैं वो गार्डन में प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ, आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन खाने और उसके बीच में लगभग 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो इस पार्ट में नितिन और शिवम है वो बगीचे में घूमने जाएंगे और अर्ली मॉर्निंग को। तो वहाँ सब पार्क में देखते हैं कि वो कई सारे लोग हैं, वो कोई घूम रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं, कोई प्राणायाम कर रहे हैं। तो उनके जिज्ञासा होती है कि हम देखें ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। तो योगा टीचर के पास पहुँच जाते हैं, तो उससे वहाँ पर ये पूरा कुंभक, रेचक आदि सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको, आपके पेरेंट्स को और सभी को, यदि आप कर पाएँ, यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, लंबे जीवन जिए, और भी धार्मिक आधार पर इसके कई है कि इससे पाप भी कटते हैं। पाप का मतलब हमारे जीवन की जो कमजोरियां हैं वो कटती हैं, ठीक है। तो यदि आप मजबूत स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो डेली आप नियम बना लीजिए कि आप कुछ न कुछ 5 प्राणायाम कम से कम डेली करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 2 आसन दिखाई दे रहे हैं, तो कौन कौन से हैं। पहला चक्रासन है क्या, बताइए। और दूसरा सर्वांगासन, आगे बढ़िए। और ये कौन सा आसन है, हलासन। और ये लास्ट वाला, ये सूर्य नमस्कार की स्टेज है, उसमें भी ये आता है। तो आप सुबह योगासन मान लो अभी करते होंगे, तो आप बताइए कैसा फील होता होगा। अच्छा फील होता है ना। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा लेसन है, तो देखिए, तो जो नितिन है और शिवम है, दोनों ही देखो, एक योगा टीचर वो गार्डन के बीच में पढ़ा रहा है, तो दोनों दोस्त हैं ब्लू शर्ट एंड रेड शर्ट में बातें कर रहे हैं कि ये क्या समझा रहे हैं, क्या नहीं समझा रहे हैं। तो आप भी कहीं किसी पार्क में ज़रूर घूमने जाते होंगे, नहीं जाते हैं यदि आप गाँव से हैं तो आप जल्दी उठ के अपने खेतों की मेड़ पर घूमिए, आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो सिटी के बच्चे हैं उनके किस्मत में ये सब चीज़ें नहीं है। और यदि आप सिटी में रहते हैं तो आप भी अपने जो पार्क है वहाँ पर घूमने जाइए अर्ली मॉर्निंग में, और फिर देखिए आपके दिन भर में कैसी एनर्जी रहती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. One day they got up early. It was a pleasant morning. They went to a park for a morning walk.
दे सा, देखिए अब आप है ना मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए, शब्दों को पहचानने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है, कोई शब्द छूट जाता है तो डोंट टेक एनी टेंशन, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इजीली से उसको आप स्किप कर सकते हैं, अब दोबारा पढ़ेंगे उसमें आपको ध्यान से देखना है और कोशिश करनी है उसको आप समझ पाएँ, ठीक है। तो दे THEY यहाँ से पढ़ रहे हैं, दे सा मैनी पीपल इन द पार्क, some of them were running on the track around the park. Children were playing in the middle of the park. Some people were sitting and making different poses. Shivam wondered what they were doing. Out of curiosity, both the friends went near them. There was a yoga teacher who was giving instructions to others. He said, "My dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class." What is pranayam? Somebody asked. तो देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, जो कक्षा 5 के हैं वो बच्चे थे। वन डे, एक दिन, वन मतलब एक, डे मीन्स दिन, तो एक दिन दे गोट अप, दे मीन्स वे, गोट अप अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, तो वो एक दिन वो जल्दी उठ गए। इट वाज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, और ये मॉर्निंग कैसी थी? बहुत सुखद थी। प्लीजेंट मतलब बहुत सुहावनी थी, सुखद थी। तो भाई प्रत्येक मॉर्निंग आप उठ के देखिए, सूर्योदय से पहले उठ के देखिए तो आपको बिल्कुल सुहावनी लगेगी। आप बाहर निकल के देखिए। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए एक पार्क में गए, अर्थात सुबह घूमने के लिए। दे शा, उन्होंने देखा, मैनी पीपल इन द पार्क, मैनी मीन्स कई, MANY मैनी कई, PEOPLE पीपल लोग, तो उन्होंने वहाँ पर पार्क में कई सारे लोग देखे। सम ऑफ देम वर रनिंग, उनमें से कुछ लोग हैं वो रन कर रहे थे। रन तो आप समझते हैं ना, दौड़ रहे थे। ऑन द ट्रैक, कहाँ पर दौड़ रहे थे? ट्रैक पर। अराउंड द पार्क, जो कि पार्क के चारों ओर था। AROUND, अराउंड मतलब चारों ओर। तो जो पार्क के चारों ओर जो ट्रैक है उस पर कुछ लोग दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे क्या कर रहे थे? प्लेइंग, खेल रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द पार्क, पार्क के मिडिल में, मिडिल मतलब बीच में, आपने चित्र देखा था ना, तो इन द मिडिल ऑफ द पार्क, पार्क के बीच में। सम पीपल वर सिटिंग, कुछ लोग हैं वो सिट कर रहे थे। SIT सिट मतलब बैठना, अर्थात कुछ लोग बैठे हुए थे। एंड मीन्स और, मेकिंग डिफरेंट पॉजेज, और अलग अलग जो पोज है वो बना रहे थे। शिवम वंडर्ड, शिवम ने सोचा, उसको जिज्ञासा हुई, वाट दे वर डूइंग, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बेटा जिज्ञासा, अर्थात जिज्ञासा में बोथ द फ्रेंड्स, BOTH, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ मीन्स दोनों, तो बोथ द फ्रेंड्स अर्थात दोनों दोस्त, वेंट नियर देम, उनके पास गए। नियर मीन्स पास में, तो दोनों ही जो दोस्त है वो जिज्ञासा में उनके पास गए। देयर वाज ए योगा टीचर, वहाँ पर योगा का टीचर था, अध्यापक था। हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, जो कि निर्देश दे रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था। टू अदर्स, अदर को, अन्य लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ही सेड, उसने कहा, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम, आइए प्राणायाम सीखते हैं। इन टूडेज योगा क्लास, आइए आज की योगा की क्लास में प्राणायाम सीखते हैं। व्हाट इज़ प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा। तो भाई किसी ने पूछ लिया कि भाई सर ये तो बता दीजिए कि प्राणायाम होते क्या है। तो यहाँ पर जो सर है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं प्राणायाम। अब मेरे साथ आप एक बोलते चलिए, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। तो प्राणायाम इज कंट्रोल, तो प्राणायाम एक नियंत्रण है, एक्सटेंशन अर्थात विस्तार है, ऑफ द ब्रीथ मतलब सांस का। तो प्राणायाम क्या है, आपसे आगे पे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज़ प्राणायाम, तो इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। आपको वीडियो है वो बैक लेके आपको यहाँ से देखते हैं। जो इसकी फर्स्ट लाइन है, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, अर्थात सांस का नियंत्रण और उसका विस्तार ही प्राणायाम है।
बात आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, बाय प्रैक्टिसिंग इसका प्रयास और प्रैक्टिस करने पर वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट, हमारी सांस की जो रेट है वो हम घटा सकते हैं। जैसे हम एक बार में 1 मिनट में यदि मान लो 17-18 बार सांस लेते हैं तो उसको 16 पे 15 पे ला सकते हैं। रिड्यूस ब्रीदिंग रेट हैज़ ए लॉट्स ऑफ बेनिफिट, और जो सांस रेट यदि हमारी घट जाएगी तो उसका क्या क्या लाभ है। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, तो इससे हमारी जो हार्ट है उसकी रेट अर्थात हमारे हृदय की जो धड़कन है, हार्ट बीट की जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगी। जब पंपिंग धीरे धीरे होगी तो उससे क्या होगा, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, तो उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वीपी है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, और हमारे दिमाग और जो शरीर है उसमें रिलैक्स आराम मिलेगा। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो प्राणायाम से हमारे जीवन की जो उम्र है, आयु है, जीवन प्रत्याशा है, जीवन जीने की उम्र है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब है हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है कि प्राणायाम है वो हर तरह के पाप काटते हैं। तो धार्मिक महत्व है अपनी जगह है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है कि जो व्यक्ति प्राणायाम करता है तो उसकी शारीरिक और मानसिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक जो कमजोरियां हैं वो 100% दूर होती है। यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आपके जो फेफड़े हैं उनकी जो वायुकोश है वो करोड़ों की संख्या में होते हैं, वो खुल जाएंगे, और यदि वो खुल जाएंगे तो आपके ब्लड के अंदर है प्रॉपरली ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो सकेगा। जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त होगा, इनफ होगा, दैट मीन्स आपका जो ब्लड है वो बिल्कुल साफ़ है, और जब आपका ब्लड साफ़ है दैट मीन्स आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो एक साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये कोई धार्मिक चीज़ों हैं वो अलग बात है, लेकिन ये साइंटिफिक चीज़ें हैं और इसको एवरीवन को प्रैक्टिस करना चाहिए। और यदि आप रेगुलरली प्राणायाम करेंगे तो आप मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट रहेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। तो जो प्राणायाम है वो हमें एम्प्टी मतलब खाली, स्टमक मतलब पेट, अर्थात हमें प्राणायाम है वो खाली पेट करना चाहिए, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, और हमें प्रयास करना चाहिए कि वो मॉर्निंग में हम करें, ठीक है। तो हम खाली पेट करें और सुबह को वरीयता दें। कहने का मतलब है कि प्राणायाम सुबह और खाली पेट किए जाने चाहिए। यू कैन डू इट इन द इवनिंग, तो आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। बेटा ये मील है ना, MEAL, मील मीन्स होता है खाना, FOOD फूड मीन्स भी भोजन होता है, और मील मीन्स भी खाना होता है, ठीक है। तो लास्ट हमने जो खाद्य पदार्थ लिया है, खाना खाया है, उसके बाद कम से कम 4 घंटे का डिफरेंस उसमें होना चाहिए यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो। शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड, और शिवम और नितिन को रुचि हुई, एंड ज्वाइन द ग्रुप, और ग्रुप ज्वाइन किया आफ्टर सीकिंग परमिशन, अर्थात परमिशन लेने के बाद, अनुमति लेने के बाद, किससे, फ्रॉम द योगा टीचर, अर्थात योगा टीचर से अनुमति लेने के बाद उन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन किया और प्राणायाम किया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम, तो टीचर ने है वो प्राणायाम के जो स्टेज हैं उनको लिस्ट करना अर्थात धीरे धीरे बताना शुरू किया। अब भाई बेटा देखिए, उसने पहले जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है कि सिट कामली, शांति से बैठिए, ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज, अर्थात आलती पालती मार के भी आप बैठ सकते हैं। आलती पालती मार के बैठने को उसको बोलते हैं सुखासन। जो आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं पद्मासन, पद्म मतलब कमल। तो आपको ऐसे बैठ जाना है शांति से, आंखें बंद करके। स्टेप 2, पुट द लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, अर्थात जो आपका लेफ्ट बायां अर्थात उल्टा हाथ जिधर है उधर का जो टखना है वो आपको राइट जांघ पर रखना है। तो यहाँ पर आपको एक बॉडी पार्ट का नाम आया है, एक तो एंकल, एक थाई, ठीक है। चलो, और आई भी आया है ऊपर।
तो यहाँ पर आपको कोशिश ये भी करनी है कि आपको प्राणायाम के साथ में इस लेसन के बाद में आपको बॉडी पार्ट्स लिखें, याद करें और उन पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, स्टेप थर्ड, नाउ पुट योर राइट एंकल ऑन द लेफ्ट साइड। जो आपका दायां एंकल है वो बाएं जंघा पर रखें, तो इसको बोलते हैं क्या, पद्मासन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग, बिगिन BEGIN, बिगिन का मतलब होता है बेटा शुरुआत करना, अर्थात शुरुआत में ही यू में फाइंड इट स्लाइटली डिफ़िकल्ट, आपको हो सकता है कि थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लगे टू सिट इन दिस पोज, इस पोज में बैठना थोड़ा कठिन लगे। जब आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको हंसी भी आएगी, तो डोंट वरी, आपको ऐसी कोई चिंता नहीं करनी है। विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट, तो आप थोड़ी बहुत प्रयास से इसे आसानी से सीख जाएंगे। तो ये तो आपको सिर्फ बैठने का हुआ है। आप वैसे सुखासन में बैठ सकते हैं, लेकिन पद्मासन में बैठे दैट इज़ बेटर, वो अधिक अच्छा है। अब वो जो हमारा प्राणायाम है वो आता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या, पूरक। तो देखिए, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब, अर्थात आपके दाएं जो नॉस्ट्रिल है, नासा छिद्र है, नाक का छेद है, नॉस्ट्रिल हमारे जो नोज में है, दो नॉस्ट्रिल है, राइट एंड लेफ्ट। तो जो राइट की नॉस्ट्रिल है उसको आपको प्रेस करना है, जैसे कि पिक्चर में कर रखा है, विद योर राइट हैंड थंब, अर्थात सुलटे हाथ के राइट हैंड के थंब को आपको, उससे आपको राइट नॉस्ट्रिल है वो प्रेस करना है। ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अर्थात जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है आपका, लेफ्ट नासा छिद्र है, उससे आपको सांस लेना है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, और ये तब तक करिए जब तक कि आपके फेफड़े अच्छी तरह से भर ना जाए। तो इसको, इस सांस लेने को क्या कहते हैं, पूरक। आगे देखिए, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड, आप 10-5 सेकेंड इसको रोकिए, और जितना आप रोक सकते हैं उतना रोकिए। तो जितना इस सांस को रोकते हैं उसको बोलते हैं क्या, कुंभक। आगे बढ़िए। नाउ रिलीज अवर थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। तो आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, उस फिंगर से आप क्या करेंगे, आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको प्रेस करना है। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है, अर्थात सुलटे हाथ साइड की जो नाक का छेद है, उससे आपको सांस बाहर निकालना है, और इसी को कहते हैं क्या, रेचक। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, तो ब्रीदिंग आउट क्या है, रेचक। नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और फिर आप सांस रोकिए, होल्ड योर ब्रीथ अगेन एंड प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस निकालिए, और फिर आप इसको 10 से 5 सेकंड रोकें और फिर निकालें। आप इसको 5 बार भी कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 15-20 बार भी कर सकते हैं। अब इसके देखिए, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्नड प्राणायाम। तो शिवम और नितिन, अब इनका ध्यान रखना है नाम। शिवम नाम है एक, यह दूसरा नाम है नितिन। दोनों ही कहाँ गए थे, पार्क में, सुबह या शाम, शाम को। ठीक है, क्या सीख के आए वहाँ पर, प्राणायाम। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो शिवम एंड नितिन वर हैप्पी, शिवम और नितिन हैप्पी थे टू हैव लर्नड प्राणायाम सीखकर। दे थैंक्ड द योगा टीचर, उन्होंने योगा टीचर का थैंक किया। एंड डिसाइडेड, अर्थात धन्यवाद दिया। एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, और पार्क आने का निश्चय किया। एंड अटेंड द योगा क्लास डेली, कि रोज़ाना हम पार्क आएंगे और रोज़ाना योगा की जो क्लास है उसको हम अटेंड करेंगे और गुरुजी से, सर से हम योगा सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपको इसके लेसन के साथ सीखने हैं। वो कौन कौन से हैं, प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब सुहावना, प्लीजिंग जिससे आनंद आए उसको बोलते हैं प्लीजेंट। ट्रैक आप जानते ही हैं, आप पार्क में घूमेंगे, चारों तरफ जो रास्ता होता है दौड़ने के लिए उसको ट्रैक कहते हैं। पोज आप जानते ही हैं अच्छी तरह, पोज देना, टिकटॉक वाले, हाँ समझ गए ना, मुद्रा।
वंडर, WONDER, वंडर, वंडर मतलब है किसी चीज़ को जानने के लिए, उसके बारे में सोचना, उत्सुक होना। नेक्स्ट देखिए क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। एक्सटेंशन, EXTENSION, एक्सटेंशन मतलब उसको विस्तार देना, बढ़ा देना। रिड्यूस मतलब कम करना। एंड प्रेफरेबली मतलब प्राथमिकता के साथ, वरीयता के साथ। सीक का मतलब है किसी से परमिशन मांगना, अप्रूवल मांगना। और कामली मतलब शांति से। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। कंफर्टेबली मतलब आराम से, कंफर्टेबली आराम से। ओके, आगे की क्लास में हम मिलते हैं आपको इसकी प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। और यदि आप नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।